तिरहुत शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के भावी प्रत्याशी कृष्ण नंदन त्रिवेदी ने रविवार को मुजफ्फरपुर शहर के रामदयालु स्थित डॉलर विला में आयोजित शिक्षक संवाद 3 कार्यक्रम के माध्यम से शिक्षकों के साथ व्यापक संवाद की शुरुआत की। इस कार्यक्रम में तिरहुत क्षेत्र के विभिन्न कॉलेजों, हाई स्कूलों और मध्य विद्यालयों से बड़ी संख्या में शिक्षक शामिल हुए। कार्यक्रम की शुरुआत अतिथियों की स्वागत के साथ हुई। इस अवसर पर डॉलर विला के मालिक अजय सिंह ने कृष्ण नंदन त्रिवेदी को अंगवस्त्र एवं बुकी भेंट कर सम्मानित किया। इसके बाद शिक्षकों और उपस्थित अतिथियों ने शिक्षा व्यवस्था, शिक्षकों की वर्तमान चुनौतियों, विद्यालयों में संसाधनों की उपलब्धता, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तथा शिक्षक हितों से जुड़ी विभिन्न मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की। अपने संबोधन में कृष्ण नंदन त्रिवेदी ने कहा कि शिक्षक समाज और राष्ट्र निर्माण की सबसे महत्वपूर्ण कड़ी हैं। उन्होंने कहा कि शिक्षकों की समस्याओं को सुनना, उन्हें समझना और उनकी समाधान के लिए सार्थक प्रयास करना उनकी प्राथमिकता होगी। उन्होंने भरोसा दिलाया कि शिक्षकों की आवाज को मजबूती से उठाने और शिक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए वे लगातार शिक्षकों के बीच संवाद जारी रखेंगे। शिक्षक संवाद 3 कार्यक्रम के दौरान कई शिक्षकों ने भी अपनी बात रखी और विद्यालयों तथा महाविद्यालयों से जुड़े व्यावहारिक अनुभव साझा किए। कार्यक्रम का उद्देश्य शिक्षकों के सुझावों को एक मंच पर लाकर शिक्षा व्यवस्था में सुधार के लिए सकारात्मक पहल करना बताया गया। कार्यक्रम में मौजूद शिक्षकों ने भी इस तरह की संवाद को उपयोगी बताते हुए कहा कि इससे शिक्षकों को अपनी समस्याओं और सुझावों को सीधे रखने का अवसर मिलता है। कार्यक्रम सौहार्दपूर्ण माहौल में संपन्न हुआ, जिसमें बड़ी संख्या में शिक्षक एवं गणमान्य लोग उपस्थित रहे। आज के डेट में जब हर जगह परिवर्तन विकास की बात लोग करते हैं, लेकिन हमारा बिहार आज भी मास्टर शब्द का प्रयोग करने में हिचकिचाता नहीं। आपको मालूम है, गणमान्य लोगों में एक है, उनका भी इस शिक्षक संवाद 3 यह मेरी बड़ी आप सभी उपस्थित हैं और मैं शिक्षक संवाद की अपनी संकल्पना है, मेरा अपना जो आपके सामने प्रस्तुत है। मैं चाहूँगा कि हमारे शिक्षकों की बातों को ध्यान में रखते हुए जो शिक्षक संघ के लिए संकल्पना है मेरी, उससे आप मुझसे एक एक कर प्रश्न पूछे। मैं अपने स्तर से उसका 1 से 12वीं तक बहुत सारी विसंगतियां हैं। देख रहे हैं कि यहाँ बीपीएससी शिक्षक काम कर रहे हैं, जो आज की तिथि के शिक्षक हैं, उससे पहले नियोजित शिक्षक, उससे पहले शिक्षा मित्र, इस तरह से कई श्रेणियों में शिक्षकों को बांटा गया था। अब शिक्षा मित्र तो नहीं, नियोजित कुछ बचे हैं और वही नियोजित विशिष्ट शिक्षक के रूप में कार्य कर रहे हैं और शेष जो शिक्षक हैं वो बीपीएससी शिक्षक के नाम से जाने जा रहे हैं, जिन्हें हम TRE 1, TRE 2, TRE 3 के रूप में देख रहे हैं। हमारा उद्देश्य होगा क्लास 1 से लेकर 12 तक के जो भी टीचर हैं, प्राइमरी के टीचर्स की एक श्रेणी होगी जो केवल टीचर कहलाए। मध्य विद्यालय प्राइमरी में ही इंक्लूड है और जो माध्यमिक के शिक्षक है यानी हाई स्कूल टीचर हैं, वो माध्यमिक शिक्षक की श्रेणी दी जाए और माध्यमिक शिक्षक कहलाएं। उसके लिए एक नोमेनक्लेचर पर हम बात करेंगे और आगे चलकर इस संदर्भ में हम शिक्षक संगठनों से, शिक्षा मंत्रालय से विशेष वार्ता करके उनके लिए एक कॉमन नोमेनक्लेचर की बात करेंगे और जो उच्चतर माध्यमिक विद्यालय हैं उनके लिए एक अलग श्रेणी होगी जो उच्चतर माध्यमिक शिक्षक कहलाए जाएंगे। जैसे आप केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय में देख रहे हैं, नवोदय विद्यालय में प्राथमिक नहीं होता, इसलिए वहाँ TGT और PGT का कंसेप्ट है। हाई स्कूल के लिए TGT और +2 के लिए PGT। केंद्रीय विद्यालय में प्राथमिक शिक्षक भी होते हैं, चूंकि केंद्रीय विद्यालय में आप जानते हैं क्लास 1 से 12वीं तक के शिक्षक हैं, ये 3 श्रेणी में बटे हुए हैं। प्राथमिक शिक्षक, हाई स्कूल शिक्षक जिसको हम TGT कहते हैं, प्राइमरी टीचर कहलाते हैं प्राथमिक शिक्षक, और जो +2 के टीचर हैं वो PGT कहलाते हैं। हमारी अपनी एक धारणा है और हमारा प्रयास होगा कि बिहार में शिक्षकों के लिए अलग अलग जो वर्ग बने हुए हैं उनको भी एक श्रेणी के शिक्षकों के लिए एक कॉमन नामकरण हो, नोमेनक्लेचर हो। TGT हो सकता है, PGT हो सकता है, प्राइमरी टीचर PRT हो सकता है, या मिलता जुलता जो सम्मानजनक शब्द है उसके लिए प्रयोग